हेलो स्टूडेंट्स, तो आ गए हम वापस चैप्टर 7 के बोर्ड और गुड सेट के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्राफ ऑफ आरएमएस करंट आई रिलेटेड टू पीक करंट आईएम। तो इसका आंसर है बी। ये जो ग्राफ है वो सही है और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 235 पे दिया गया है। क्वेश्चन 2। A light bulb is rated at 100 volt for 220 volt supply. Find peak voltage of source. तो इसका आंसर है बी 311 वोल्ट और ये टेक्स्ट बुक में जो इलस्ट्रेशन 7.1 है उसमें से लिया गया है। क्वेश्चन 3। चूज द करेक्ट इक्वेशन फॉर गिवन फिगर। तो इसका आंसर है डी। V माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0 और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 237 से लिया गया है। क्वेश्चन 4। A 15 microfarad capacitor is connected to 220 volt 50 hertz source. Find the capacitive reactance. तो इसका आंसर है ए 212 ओम और ये टेक्स्ट बुक में जो इलस्ट्रेशन 7.4 है उसमें से लिया गया है। क्वेश्चन 5। इफ XC is greater than XL, phi is dash and circuit is dash. तो इसका आंसर है सी। phi is positive and circuit is capacitive और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 246 से लिया गया है। Question 6. One can take any arbitrary value of t and draw different phasors which show relative angle between different phasors. The solution obtained is called dash. तो इसका आंसर है बी स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 246 से लिया गया है। क्वेश्चन 7। इन विच सर्किट वी कैन नॉट हैव रेजोनेंस। तो इसका आंसर है ए बोथ बी एंड सी मतलब आर सी एंड आर एल कैन नॉट हैव रेजोनेंस और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 249 से लिया गया है। क्वेश्चन 8। When phase difference between voltage and current is pi by 2, which of the following is suits best? तो इसका आंसर है डी cos phi is equal to 0 और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 252 से लिया गया है। क्वेश्चन 9। चूज द करेक्ट इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसका आंसर है सी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 255 पे दिया गया है। क्वेश्चन 10। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज एनालॉगस टू के मतलब ये जो के है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और इसका आंसर है सी 1/c और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 257 पे दिया गया है। क्वेश्चन 11। The value of EMF depends on the number of turns in dash coil in transformer. तो इसका आंसर है ए सेकेंडरी और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 260 पे दिया गया है। क्वेश्चन 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर Q। ये Q जो है वो क्वालिटी फैक्टर है और इसका आंसर है सी बोथ ए एंड बी मतलब ओमेगा 0 एल अपॉन आर एंड 1 अपॉन ओमेगा 0 सी आर और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 263 पे दिया गया है। क्वेश्चन 13। चूज द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर आरएमएस वोल्टेज। तो इसका आंसर है बी M1 L2 T-3 A-1 और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 264 पे दिया गया है। क्वेश्चन 14। चूज करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर। तो इसका आंसर है डी डायमेंशन लेस और ये भी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 264 पे दिया गया है। क्वेश्चन 15। A 100 ohm resistor is connected to 220 volt 50 hertz AC supply. What is the RMS value of current in circuit? तो इसका आंसर है ए 2.2 एम्पियर और ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 1 में से लिया गया है। क्वेश्चन 16। A 60 microfarad capacitor is connected to 110 volt 60 hertz AC supply. Determine the RMS value of current in the circuit. तो इसका आंसर है सी 2.5 एम्पियर और ये टेक्स्ट बुक की में जो एक्सरसाइज 4 है उसमें से लिया गया है। क्वेश्चन 17। An LC circuit contains 20 millihenry inductor and 50 microfarad capacitor with initial charge of 10 millicoulomb. The resistance of circuit is negligible. Let the instant circuit is closed to be t is equal to 0. What is the total energy stored initially? तो इसका आंसर है बी 1 जूल और ये टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज 7.2 है उसमें से लिया गया है। क्वेश्चन 18। चूज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर फेज डिफरेंस फॉर LCR सीरीज। तो इसका आंसर है सी tan phi is equal to XC minus XL upon R
और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 247 से लिया गया है। क्वेश्चन 19, फॉर आइडियल सेटअप ट्रांसफॉर्मर चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर है ए, IS इज लेस देन IP और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 261 से लिया गया है। क्वेश्चन 20, फॉर रेजोनेंस व्हेन वैल्यू ऑफ R डिक्रीजेस वैल्यू ऑफ I मैक्स डैश। तो इसका आंसर है बी, इंक्रीजेस और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 246 से लिया गया है। और ये जो हमारी एक फॉर्मूला है IMX इज इक्वल टू IM अपॉन R, मतलब IMX इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, सो उससे ये आंसर लाया गया है कि R डिक्रीजेस तो IMX इंक्रीजेस। क्वेश्चन 21, a light bulb is rated at 100 watt for 220 volt supply, find RMS current through the bulb। तो इसका आंसर है बी, 0.450 एम्पियर और ये टेक्स्ट बुक में जो इलस्ट्रेशन 7.1 है उसमें से लिया गया है। क्वेश्चन 22, द डायमेंशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज सेम एज दैट ऑफ डैश। तो इसका आंसर है बी, रेजिस्टेंस और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 238 से लिया गया है। क्वेश्चन 23, चूज करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ फॉर गिवन फिगर। तो इसका आंसर है डी, Vm sin ओमेगा t इज इक्वल टू Q अपॉन C और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 241 से लिया गया है। क्वेश्चन 24, फॉर मास ऑफ स्प्रिंग ओमेगा 0 इज इक्वल टू डैश। तो इसका आंसर है ए, रूट K अपॉन M और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 257 से लिया गया है। क्वेश्चन 25, चूज द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसका आंसर है सी, M1L2 T-3 A-2 और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 264 से लिया गया है। क्वेश्चन 26, द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन एन AC सर्किट इज 10 एम्पियर, व्हाट इज द पीक करंट। तो इसका आंसर है बी, 14.14 एम्पियर और ये टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज 2 है उसका बी पार्ट है। क्वेश्चन 27, a 44 millihenry inductor is conducted to 220 volt 50 Hz AC supply. Determine RMS value of current in the circuit। तो इसका आंसर है डी, 16 एम्पियर और ये जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 3 है उसमें से लिया गया है। क्वेश्चन 28, a power transmission line feeds input power at 2300 volt to a step down transformer with primary windings having 4000 turns. What should be the number of turns in secondary in order to get the output power at 230 volt? तो इसका आंसर है ए, 400 और ये जो फॉर्मूला है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 उससे सॉल्व किया गया है और ये टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज 23 है उसमें से लिया गया है। क्वेश्चन 29, फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसका आंसर है डी, IS इज ग्रेटर देन IP और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 261 से लिया गया है। क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो गामा। तो इसका आंसर है सी, NS अपॉन NP। ये हमारी एक सिंपल सी फॉर्मूला है, गामा इज इक्वल टू NS अपॉन NP। क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर LCR पैरेलल AC सर्किट। तो इसका आंसर है डी, बोथ A एंड B, मतलब I इज इक्वल टू रूट ऑफ IR स्क्वायर प्लस IL माइनस IC द होल स्क्वायर एंड ऑल्सो रूट ऑफ IR स्क्वायर प्लस IC माइनस IL द होल स्क्वायर और ये भी हमारी एक सिंपल सी फॉर्मूला है। क्वेश्चन 32, विच इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर पावर इन AC सर्किट। इसका आंसर है सी, बोथ A एंड B, मतलब VI cos phi एंड I स्क्वायर Z cos phi और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 252 से लिया गया है। क्वेश्चन 33, चूज द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो इसका आंसर है ए, T-1 और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 264 से लिया गया है। क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रेजोनेंस। तो इसका आंसर है बी, XC minus XC is equal to XL and also XC minus XL is equal to 0 और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 252 से लिया गया है। क्वेश्चन 35, चूज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर Q। तो इसका आंसर है डी, Q इज इक्वल टू ओमेगा 0 L अपॉन R और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 250 से लिया गया है। क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन LCR सीरीज। तो इसका आंसर है सी, IM is equal to VM upon root of R square plus omega L minus 1 upon omega C the whole square
और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 249 से लिया गया है। क्वेश्चन 37, चूज द करेक्ट इक्वेशन फॉर द गिवन फिगर अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लूप रूल। तो इसका आंसर है ए, L इंटू डी आई अपन डी टी प्लस आई आर प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 244 पे दिया गया है। क्वेश्चन 38, विच इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसका आंसर है बी, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर क्यू फैक्टर। तो इसका आंसर है डी, Q इज इक्वल टू 1/r इंटू रूट ऑफ L बाय सी, और ये भी हमारी सिंपल सी एक फॉर्मूला है। क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसका आंसर है ए, ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1/√LC, और ये भी हमारी एक सिंपल सी फॉर्मूला है। क्वेश्चन 41, अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 watt फॉर 220 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो इसका आंसर है सी, 484 ओम, और ये टेक्स्ट बुक में जो इलस्ट्रेशन 7.1 है उसमें से लिया गया है। क्वेश्चन 42, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर वी एंड आई वर्सेस ओमेगा टी। इसका आंसर है ए, और ये हमारा सही ग्राफ है, और ये ग्राफ टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 237 पे दिया गया है। क्वेश्चन 43, अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इन द सर्किट। इसका आंसर है डी, 7.85 ओम, और ये टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन 7.2 से लिया गया है। क्वेश्चन 44, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका आंसर है बी, ओम, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 238 से लिया गया है। क्वेश्चन 45, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लॉ फॉर गिवन फिगर। तो इसका आंसर है सी, एल इंटू डी आई बाई डी टी प्लस आई आर प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 244 से लिया गया है। क्वेश्चन 46, इफ x इज लेस देन xl, phi इज डैश एंड सर्किट इज डैश। इसका आंसर है ए, नेगेटिव एंड इंडक्टिव, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 246 से लिया गया है। क्वेश्चन 47, इन LCR सर्किट चूज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर करंट एम्पलीट्यूड। तो इसका आंसर है डी, IM इज इक्वल टू VM अपॉन Z, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 248 से लिया गया है। Question 48, resonance phenomena is exhibited by circuit only if L and C both are present in the circuit. Choose the correct option. तो इसका आंसर है A, true, और ये स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 249 पे दिया गया है। Question 49, if circuit contains only pure R, it is called dash. तो इसका आंसर है C, resistive, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 252 पे दिया गया है। Question 50, for LC circuit ओमेगा 0 is equal to dash। तो इसका आंसर है बी, 1/√LC, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 257 पे दिया गया है। क्वेश्चन 51, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इसका आंसर है डी, E इज इक्वल टू हाफ kx² प्लस हाफ mv², और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 257 पे दिया गया है। क्वेश्चन 52, इंड्यूस्ड EMF और वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज डैश। तो इसका आंसर है ए, ES इज इक्वल टू माइनस NS d5 बाई dt, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 260 पे दिया गया है। क्वेश्चन 53, इफ ट्रांसफॉर्मर assumed to be 100% efficient, पावर इनपुट एंड आउटपुट आर रिलेटेड एज डैश। तो इसका आंसर है सी, IPVP इज इक्वल टू ISVS, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 261 से लिया गया है। क्वेश्चन 54, the large scale transmission and distribution of electrical energy over long distance is done with use of dash। तो इसका आंसर है ट्रांसफॉर्मर, और ये स्टेटमेंट एक ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन के दौर पे भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 55, चूज द करेक्ट इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका आंसर है डी, d² अपन dt² प्लस q अपन LC इज इक्वल टू 0, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 263 से लिया गया है। क्वेश्चन 56, चूज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर फैक्टर। तो इसका आंसर है सी, डायमेंशन लेस, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 264 से लिया गया है। क्वेश्चन 57, चूज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसका आंसर है ए, M1L2 T-3 A-2, और ये भी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 264 से लिया गया है। क्वेश्चन 58, द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई इज 300 वोल्ट, व्हाट इज द RMS वोल्टेज।
तो इसका आंसर है डी 212 वोल्ट, और ये टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज 2 है उसका ए पार्ट है। क्वेश्चन 59, a charged 30 microfarad capacitor is connected to 27 millihenry inductor. What is the angular frequency of free oscillations of the circuit? तो इसका आंसर है C 1.11 into 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, और ये टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 7 में से लिया गया है। क्वेश्चन 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कैपेसिटिव रिएक्टेंस? तो इसका आंसर है C 1/ωc, और ये एक हमारी सिंपल सी फॉर्मूला है कि XC इज इक्वल टू 1/ωc। तो ये थे चैप्टर 7 के इम्पोर्टेंट MCQs। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे चैप्टर 8 के MCQs के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।